Good morning. In last class we have discussed about do while loop. Do while loop is also called exit control loop. Why it is called exit control loop? Because it executes the body first and then checks the condition. And even if the condition is false, then also it will execute one time. कहने का मतलब do while loop के अंदर पहले एग्जीक्यूट करता है लूप की बॉडी को और फिर उसके बाद कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी लूप की बॉडी एक बार तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी, ठीक है। और जहां हमने व्हाइल लूप के बारे में पढ़ा था कि एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है व्हाइल लूप को, क्योंकि उसके अंदर पहले कंडीशन चेक होती है और उसके बाद लूप की बॉडी के अंदर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। वैसे ही फॉर लूप आज हम पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप को भी एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी पहले कंडीशन चेक होगी और फिर उसके बाद लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है फॉर लूप। तो देखो फॉर लूप इट इज अनदर एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल्ड लूप, कंट्रोल लूप। यह दूसरा एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले कंडीशन चेक होती है फिर उसके बाद लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट a statement or block of statement repeatedly comma as long as the condition is true, the condition is true, condition is true, ठीक है। तो इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। तो कहने का मतलब ये एग्जीक्यूट करता है एक स्टेटमेंट को और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटेडली, मतलब बार बार एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता रहेगा स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखो, वंस द कंडीशन becomes false, the loop is terminated, the loop is terminated, terminated. Once the condition becomes false, the loop is terminated. जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है फॉर लूप के बारे में। अब देखते हैं इसका एक सिंटेक्स। तो सिंटेक्स सबसे पहले आएगा फॉर, सबसे पहले फॉर, फिर ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइजेशन, फिर उसके बाद सेमीकोलन, फिर उसके बाद कंडीशन, फिर सेमीकोलन, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, फिर ब्रैकेट बंद, फिर लूप का कर्ली ब्रेसिस और बॉडी लूप की, बॉडी ऑफ द लूप, उसके बाद कर्ली ब्रेसिस यहाँ पे फॉर लूप का बंद हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है? पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और कर्ली ब्रेसिस के अंदर लूप की बॉडी लिखते हो आप, ठीक है। तीन चीज इंपॉर्टेंट है,
इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन का मतलब वेरिएबल में इनिशियल वैल्यू आप डालते हो, ठीक है। कंडीशन चेक करते हो आप, और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो इसका हम सेम एग्जांपल जो हमने व्हाइल लूप में भी किया था, डू व्हाइल लूप में भी किया था, उसी को हम फॉर लूप से भी करेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। एग्जांपल, सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे, क्लास टेस्ट नाम की। फिर क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ब्रैकेट में स्ट्रिंग ARGS। स्ट्रिंग का एस कैपिटल आता है, स्ट्रिंग ARGS। फिर उसके बाद मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल लूंगा मैं इंटीजर टाइप का, इंटीजर आई, एक वेरिएबल लिया है आई इंटीजर टाइप का, ठीक है। फिर उसके बाद मैं फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट करूंगा, फॉर कर्ली ब्रेसेस। अब पहले क्या करोगे, इनिशियलाइजेशन, तो वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन करेंगे हम। तो i इक्वल टू 1, फिर सेमीकोलन, फिर उसके बाद कंडीशन लगाओगे। तो कंडीशन i लेस देन इक्वल टू 10, सेमीकोलन i प्लस प्लस, फिर लूप का कर्ली ब्रेसेस, फिर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और i को प्रिंट करवा देंगे, और लूप का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर देंगे। उसके बाद मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस बंद कर देंगे, उसके बाद क्लास का कर्ली ब्रेसेस बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है 1 to 10 नंबर को प्रिंट करवाने का, ठीक है। तो देखो कैसे ये काम करेगा। सबसे पहले इंटीजर i, तो i नाम का वेरिएबल लिया है। फिर आएंगे फॉर के अंदर, फॉर के अंदर i इक्वल टू 1, तो i के अंदर वैल्यू क्या डाली है, 1। इनिशियलाइजेशन किससे किया है, 1 से। फिर उसके बाद i लेस देन इक्वल टू 10, तो i को चेक करेंगे लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, तो i में वैल्यू क्या है, 1 लेस देन इक्वल टू 10। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो लूप की बॉडी के अंदर कंट्रोल चला जाएगा, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आई को प्रिंट करवा रहे हो, तो आई यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट में 1 आया, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा गया, दोबारा कंडीशन चेक होगी, नहीं पहले कंडीशन चेक नहीं होगी, पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। तो i की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। i प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, i इक्वल टू i प्लस 1, तो i की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी, तो i में वैल्यू क्या, 2 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, ये भी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है तो लूप की बॉडी के अंदर जाएगा और i को प्रिंट करेगा। तो i में क्या था, 2, तो 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट i प्लस प्लस होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक करो, 3 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, कंडीशन ट्रू है, तो लूप की बॉडी में दोबारा जाएगा और i को प्रिंट करेगा, तो 3 प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद i प्लस प्लस, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से इंक्रीज हो जाएगी। फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी, तो कंडीशन में 4 लेस देन इक्वल टू 10, और ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो लूप की बॉडी के अंदर जाएगा और i को प्रिंट करेगा। i की वैल्यू क्या अभी 4, तो 4 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करके ये लूप कहाँ तक चलेगा, 10 तक प्रिंट होगा ये, ठीक है। 1 से लेके 10 तक की वैल्यू प्रिंट होगी। 10 जैसे ही प्रिंट हुआ उसके बाद i क्या होगा, प्लस प्लस, तो i के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। i के अंदर 10 था, और 10 के बाद ये प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद i प्लस प्लस हुआ तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। तो फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, तो 11 लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि 11 ना तो छोटा है 10 से और ना ही इक्वल है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स।
फॉल्स होते ही ये लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा कंट्रोल, और ये जो प्रिंट किया आपने 1 से लेके 10 ये आपको आउटपुट में दिखेगा। ठीक है, तो सेम प्रोग्राम हमने व्हाइल लूप से भी बनाया था और डू व्हाइल से भी बनाया था, और ये फॉर लूप से भी हमने बनाया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा फॉर लूप। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।